SIMS हॉस्पिटल वड़पलनी। 2017 को दिखाया गया सपना आज 2025 हो गया है। ना तो इनको घर मिला है, ना घर की चाबी मिली है। एक एक आदमी का 30, 40, ये 50,000 तक का इंटरेस्ट चढ़ गया ऑलरेडी। बैंक ने लोन अगर हमारे म्युनिसिपल ऑफिस में दिया था तो फिर म्युनिसिपल वालों ने अब तक काम क्यों नहीं शुरू किया? ये में तो घर मिलने का चार्ज देने तो बस है ना, इंटरेस्ट चढ़ता है ना, उसका कौन देगा, बरन करेगा। इनको EWS से हटाकर AHP में ला दिया गया, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। हम लोग को पैसा वापस करना, गरीब को घर देते कि गरीब को उजाड़ते हैं। 329 लाभार्थी और प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर में जो है 2,40,000 का इनको लोन सैंक्शन हुआ है बैंक से। तो आखिर वो पैसे कहाँ गए? इंटरेस्ट 50,000 कहाँ से लेते हैं? अभी उधार से लेकर के 90,000 वहाँ में भी बांधना, यहाँ में भी दो जगह बांधने से कैसा है? क्या इस तरीके से हमारी सरकारें काम करेगी, हमारी प्रशासन काम करेगी? हम अवश्य चाहेंगे कि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी इस पर संज्ञान ले। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो कि हम जो है हमारे श्री विजयपुरम इसके जो नगर पालिका परिषद दफ्तर है, हम इसके सामने खड़े हैं और बारिश भी हो रही है, जिस वजह से कई सारे लोग यहाँ पे जो है ये जो पार्किंग है यहाँ पे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि इनके खड़े होने की वजह क्या है। तकरीबन 329 परिवार है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में चुना गया था और उनको बताया गया था कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी बनाया गया है और उनको जो है घर दिया जाएगा। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर मिलेगा, क्योंकि ये जो है EWS सेक्शन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको अपना घर दिया जाएगा। तो फिर इसका एक सर्वे होता है और लोगों को प्रत्येक वार्ड से जो है चुना जाता है। वे लोग जो सक्षम हैं मगर आर्थिक रूप से वे कमजोर हैं, तो उन लोगों को इस योजना के तहत लाया जाता है। तकरीबन 329 लोग आते हैं। 2017 में इनका चुनाव होने के बाद में जो है 2020 या 21 में इन लोगों को यहीं पर म्युनिसिपल दफ्तर बुलाकर इनका एक मीटिंग होता है, जहां पे पूरा प्रोजेक्ट का सैंपल इनको दिखाया जाता है कि ऐसे इन लोगों का पूरा एक हाउसिंग सोसाइटी होगा और किसका घर कहां पर रहेगा ये भी इनको बता दिया गया था कि इनको ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा, इनको फर्स्ट फ्लोर में मिलेगा, ऐसा भी इनको बता दिया गया था और एक स्टैंप इनको दिया गया था कि इनका ये घर है। जब इतना सपना किसी को दिखा दिया जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक गरीब इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनका अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा। उसके बाद इनको बताया जाता है कि इनको जो है बैंक से लोन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे करके उस लोन को चुकाना पड़ेगा, जिसके लिए लोग मंजूर भी हो जाते हैं। इनको 9 लाख रुपया इनके ऊपर डाला जाता है कि आप लोगों को 9 लाख का बैंक की तरफ से लोन मिलेगा, मगर उसमें से जो है 90,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआत में डाउन पेमेंट इनको खुद से करना होगा और उसके बाद जो है बाकी का 8,10,000 जो है ये इनको EMI प्रत्येक महीने देना पड़ेगा। लोग इसके लिए भी मान जाते हैं कि इतना ही पैसा वे जो है किराए के घर में दे रहे हैं, तो क्यों ना उसी पैसे को ये जो है अपने लोन में देंगे और ये घर हमेशा के लिए उनका कुछ सालों बाद उनका अपना हो जाएगा। मगर यहाँ पे कई सारी दिक्कतें हैं जो एक के बाद एक करके आई है। 2017 को दिखाया गया सपना आज 2025 हो गया है। ना तो इनको घर मिला है, ना घर की चाबी मिली है। बैंक का लोन इनके सर के ऊपर चढ़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 2,40,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट बैंक का जो है म्युनिसिपल ऑफिस में जा चुका है इनके नाम से। तकरीबन 200 के आसपास बताया जा रहा है कि लोगों को जो बैंक लोन अप्रूव हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना करोड़ रुपए इनके पास आया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। मगर अब तक जो है दोनों प्रात्रापुर कहिए या ब्रिजगंज कहिए, ब्रिजगंज बुरशाबाद, वहां पर प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ जगह पे तो बिल्कुल भी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रात्रापुर में कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा सा बनाया गया है, एक स्लैब भी नहीं लगाया किसी भी इमारत में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनका लोन शुरू हो चुका है और EMI नहीं भरने की वजह से इनके ऊपर इंटरेस्ट भी लादा जा रहा है।
जिससे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि कम से कम इनको घर मिल जाए और इनके साथ जो जुल्म हो रहा है इससे इनको बचाया जाए, जिसके लिए ये बार बार कभी सांसदों के पास जाते हैं, कभी अपने वार्ड के जो पार्षद होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनसे विनती करते हैं कि इनकी मदद करें। कभी ये हमारे दक्षिण अंडमान उपायुक्त डीसी सर के पास जाते हैं, कभी मुख्य सचिव सर के पास जाते हैं, मगर इनकी दुख को सुनने वाला, इनकी दुख को दूर करने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया है। कई बार इन्होंने जो है प्रयास कर लिया कि इनकी कोई मदद करे और अब इनको बताया गया था कि 2025 31 मार्च से पहले इनको इनका घर मिल जाएगा। हमारा जो डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल भी छपा था इस विषय पर, जो हम आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहे हैं। 31 मार्च जा चुका है, 4 अप्रैल हो चुका है, मगर अब तक ना तो इनको घर मिला है, ना ही इनको घर की चाबी मिली है, ना ही वहां पर काम कंप्लीट हुआ है। मगर लोन का जो EMI है वो नहीं भरने की वजह से इनके ऊपर इंटरेस्ट के नोटिस बराबर आ रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आज बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो चलिए हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इन्हें आज इस विषय को लेकर क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं एक बेनिफिशियरी हूँ। हम लोग देखिए, शुरू से हम थोड़ा सा बताने मांगता, हम 2015 का ये स्कीम है। 2017 में हम लोग को ये सिलेक्ट किया गया था, वो एप्लीकेशन लिया गया था। उसके बाद 2017 में जो है फाइनलाइज हुआ, लिस्ट फाइनलाइज हुआ। उसमें 5-6 हज़ार एप्लीकेशन में से 329 आदमी को सिलेक्शन किया गया। 329 आदमी को किस बेसिस में सेलेक्ट किया गया? ये EWS कैटेगरी का हिसाब से हम लोग से फॉर्म भराया गया। EWS का मीनिंग है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो उस आधार पे जिसके पास घर नहीं है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम कम है, उस बेसिस पे हम लोग को लिस्टेड किया गया 329 आदमी को। उसके बाद 2021 में हम लोग को ऑडिटोरियम में रख के एक बड़ा सा एक सपना दिखाया, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग जैसा प्रोजेक्ट दिखाया। 2 जगह का प्रोजेक्ट दिखा के हम लोग को बोला कि इस तरह का आपका घर होएगा। आपको घर का जो स्कीम है वो 8 लाख लोन होगा। 8 लाख लोन में से टोटल 9 लाख लोन होगा। उसमें से 90,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका सर पे जो है 8 लाख का ही बोझ रहेगा। वो 8 लाख आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। और बैंक से हम लोग टाई अप करके लोन का भी बंदोबस्त हम ही लोग कर देगा। तो वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग का सपना लेके हम लोग चला। अभी पैसा EMI कब से भरेगा उसका भी ब्रीफ किया वो लोग कि आप लोग अभी किराए में घर में जो रहता है वही किराया जो है चाबी हैंडओवर करने के बाद आप लोग को EMI स्टार्ट किया जाएगा। वही किराया EMI का तौर पे बैंक में देगा। इसमें आप लोग का कोई दिक्कत होगा? हम लोग बोला नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाबी हैंडओवर के बाद हम लोग EMI देता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इससे पहले एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि लोगों को किस बेस पे सेलेक्ट किया गया? कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं? ये सिलेक्शन किसने किया? ये आपका म्युनिसिपल से ही किया गया। ये क्या कोई सर्वे हुआ था? हाँ, सर्वे हुआ। कम्युनिटी हॉल से सर्वे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का लोन सैंक्शन हुआ है। खाली म्युनिसिपल वार्ड में हुआ था? हाँ, अर्बन PMAY अर्बन का ये है योजना है, जो कि PM आवास योजना का ग्रामीण का जो है, आप खबर लेके देखिए, ग्रामीण का एक झटका में सारा सैंक्शन हो गया। वो लोग घर में भी सुकून से रह रहे हैं। ये अंडमान में? यस, ग्रामीण में दे चुका है और अर्बन में अभी तक एक भी घर नहीं दिया। और ग्रामीण में अभी दूसरा स्टेप में भी चालू होने वाला है, वो भी पेपर में ऐड हो गया। तो आप लोगों के जो काउंसलर्स थे वो उन्होंने आप लोगों को सेलेक्ट किया है? हाँ, वो काउंसिलर का ऑफिस में हम लोग से ये लिया, आपका फॉर्म फिलअप कराया। हाँ, एक एरिया हिसाब से। उसके बाद सिलेक्शन जो है म्युनिसिपल का या सेक्रेटरी का अंडर में ये सब सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2017 ये 21 में बोला कि 22 में हम लोग को हैंडओवर करेगा, 22 मार्च को। उसके बाद 22 से लेके 23, 24, 25 तक आ गया। अभी तक घर का कोई आता पता नहीं है। हम लोग को 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक पोथरापुर और एक आपका ब्रिजगंज। पोथरापुर में फिर भी आप आज का डेट में जाके देखेंगे तो थोड़ा बहुत काम हुआ, वो भी हम लोग की वजह से। हम लोग जितना पोथरापुर की वृक्षाबाद, पथरापुर में और वृक्षाबाद में जो सेक्टर है उधर में 0 लेवल में काम है। उधर में खाली मिट्टी काटिंग किया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उधर में कोई एक रॉड भी नहीं गिरा है, एक सीमेंट का बोरा भी नहीं गिरा है अभी तक। ब्रिजगंज में? वही ब्रिजगंज के बारे में बोल रहे हैं, वृक्षाबाद के बारे में। वृक्षाबाद और ब्रिजगंज एक ही है। तो ये है हालत।
अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर में हम लोग से रिक्वेस्ट करके दिसंबर में, प्रधानमंत्री का हिसाब से दिसंबर डेडलाइन था ये स्कीम का, तो उस आधार पे जो है दिसंबर में हम लोग को लोन का 2,40,000 रुपया करके लोन सैंक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, वो तुरंत म्यूनसिपल का अकाउंट में चले गया। वो म्यूनसिपल कैसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया पता नहीं है, ऐसे चला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को एक लिखित लिया कि 2025 का मार्च में, पेपर में भी दिया, पेपर देख सकते, पेपर है हमारे पास, तो पेपर में दिया गया 2025 का मार्च में हम लोग को घर हैंडओवर करेगा और अप्रैल महीना से हम लोग का EMI स्टार्ट होगा। जब एश्योरेंस दिया, उस तरह एश्योरेंस दिया, उसके बाद हम लोग को रिक्वेस्ट करके वो पेपर में साइन करा लिया कि मार्च के बाद आप EMI स्टार्ट करो करके। अभी मार्च में हैंडओवर 2025, यस, ये मार्च 2025 ये गया वाला मार्च में, तो मार्च 2025 तक हम लोग चुपचाप था। उसके बाद क्या हुआ, मार्च के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं है म्यूनसिपल का तरफ से, हम लोग पूछने भी गया नहीं। मार्च का बीच में हम लोग आज का डेट में आया कि पूछना है कि मार्च का डेट में जब आप देगा करके बोला, वो घर कहाँ है वो पूछने आया। और इधर बैंक का तरफ से क्या हुआ, EMI स्टार्ट कर दिया, कुछ आदमी का EMI काटना भी स्टार्ट कर दिया। अभी ये जो है नाइंसाफी है। पहला बात क्या है, हम लोग लोन का ये स्टेटमेंट निकाला, उसमें देखा कि एक आदमी का 30-40 ये 50,000 तक का इंटरेस्ट चढ़ गया ऑलरेडी, 2,40,000 का ऊपर। हमको अभी तक ये नहीं मिला, हमको अभी तक घर नहीं मिला, हमको अभी तक चाबी नहीं मिला। तो इंटरेस्ट जो चलाता है वो इंटरेस्ट हम पे क्यों करेगा? इंटरेस्ट कब से लग रहा है आप लोगों को? अभी जब से ये 2,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, एक साल 2 साल हो गया। 2023 से लोन इंटरेस्ट चालू हुआ, बोलने से 2023 से आपका सैंक्शन होना स्टार्ट हुआ, एक लॉट करके होते गया, तो वो हिसाब से इंटरेस्ट। इसमें हम बैंक को कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक जब आपको किसी भी शर्त पर लोन देता है तो वो अपने शर्तों में बकायदा क्लियरली मेंशन करता है कि आपका लोन इस तारीख से शुरू होता है, और अगर आपने इसका जो भी रकम है अदा नहीं किया तो इस वक्त से आपका जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो बैंक अपना रोल वो कर रही है। बात यहाँ पे ये आती है कि बैंक ने लोन अगर हमारे म्युनिसिपल ऑफिस में दिया था तो फिर म्युनिसिपल वालों ने अब तक काम क्यों नहीं शुरू किया? इनको वर्षों पहले जो घर मिलना था ये अब तक क्यों नहीं मिला, और बिना घर मिले इनको इनका लोन क्यों कट रहा है? सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोन तो आप लोग का कट रहा है, लेकिन कभी ना कभी जब आपका घर बन भी जाएगा, जब आप लोगों को घर मिल भी जाएगा, तभी तो आपको लोन तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी लोग घर बना नहीं है, कि क्या कारण है नहीं है इसका वजह तो म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब ही बताएंगे, जो जिसके अंडर में ये सुपरवाइज हो रहा है ये सारा चीज। ऐसा भी हो सकता है कि लोन आप लोग का कट रहा है लेकिन आपको कुछ समय में घर मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। 2025 में मार्च में हम लोग घर हैंडओवर करेगा बोला, वो बोल के तो हम लोग सब साइन किया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग आया था सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए, लेकिन वो साहब नहीं है। मैं PM मैडम से पूछा, मैडम बोलते कि साहब छुट्टी में करके, पहले बोला कि साहब मीटिंग में करके, फिर हम लोग बोला मीटिंग में उनसे कोई बात नहीं, उनको यहाँ बुलाइए करके, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते कि साहब छुट्टी में CL में बोलता है। अभी हम लोग पता है क्या, तो बोलता है कि वहाँ में है, IPND में बैठा है। आप बताइए कितना बड़ा हम लोग धोखा होता हम लोग से, ये लोग ऐसे ही घुमाते रहता हम लोग। नहीं सर, तो दो तीन उसके चार्ज में है ना, तो अलग अलग जगह पे वो है। मेरा सवाल ये था कि आपका लोन तो कट रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लोन एक्सेप्ट किया है, इसको घर आप लोगों को नहीं मिला, बहुत दुख की बात है, लेकिन लोन आपका कटना भी शुरू हो गया है। हो सकता है कि आपका लोन कट जाए और साथ में आपका घर भी मिल जाए। ऑर्डर में ये बात है कि आपको घर देने के बाद आपको जो EMI कटेगा करके, ठीक है। अभी तक अच्छा, उन्होंने पहले ये बोला घर देने के बाद में कटेगा करके। ये बात नोट करने वाली है कि इनको क्लियरली बताया गया था कि आप लोगों का जो EMI है वो जब आप लोगों को घर हैंडओवर किया जाएगा उसके बाद ही कटेगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 329 के 329 एक का भी घर नहीं बना है, एक को भी उनके घर की चाबी नहीं मिली है। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से जो है इनका लोन शुरू हो चुका है, इनका EMI शुरू हो चुका है। और आपने देखा कुछ लोगों ने पेपर्स भी दिखाए कि किसी को 40,000 इंटरेस्ट, किसी को 50,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी उनके अकाउंट में आ चुका है। जी, पेपर में देने के बावजूद अभी हम लोग इंटरेस्ट का ये में तो घर मिलने का चार्ज देने तो बस है ना, इंटरेस्ट चढ़ता है ना, उसका कौन देगा, बैरन करेगा? अभी हम लोग गलती नहीं है, हम लोग गलती रहने तो ठीक है, हम लोग मान से बांध सकते हैं, हम लोग गलती नहीं है, वो लोग म्युनिसिपल पेनल्टी करना है, वो लोग ऊपर में
कैंडिडेट वालों के ऊपर में पेनल्टी लगाना है, उन लोग को भरना है इंटरेस्ट का और ईएमआई का सब। उन लोग घर कब तक हैंडल नहीं होगा, कब तक हम लोग चाबी देते हैं, वही टाइम में हम लोग इंटरेस्ट ईएमआई का देगा। आप इनकी समस्या को समझिए। इनको कहा जाता है कि इंटरेस्ट जो भी होगा वो घर मिलने के बाद लगा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ इनसे पैसा मांगा जा रहा है। अब आप बताइए, घर मिला नहीं है, सामान मिला नहीं है इनके पास और इनसे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, ये कहाँ तक इंसाफ है? आप बताइए। अभी हम लोग का पैसा वापस करना, गरीब को घर देते कि गरीब को उजाड़ते हैं ये लोग जी, उजाड़ दिए हम लोगों को। बैंक वाला एक दिन हम लोगों के ऊपर आके पैसा लेने के लिए, ये गलत बात है ना। अभी आप लोगों को ये सवाल पूछना है कि इंटरेस्ट हम क्यों मांगे, हम लोग क्यों मांगे? इंटरेस्ट मांगने के लिए 90,000 रुपया घर में इंटरेस्ट मांगते 50,000 कहाँ से लेके? अभी उधार से लेकर के 90,000 वहाँ में भी मांग रहे, यहाँ में भी। दो जगह मांगने से कैसा है? हम लोग गरीब वाले घर से काम करने वाले, हमने बैंक कमाने वाला नहीं है पैसा। आप इन तमाम लोगों की परेशानियों को समझ सकते हैं, इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इनको एक सपना दिखाया जाता है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर दिया जाएगा, जिससे ये फूले नहीं समाते हैं खुशी से। सही बात है, एक गरीब इंसान को अगर ये बताया जाए कि हम आप लोगों को घर दिला रहे हैं, सरकारी मदद दिला रहे हैं, आप लोग इस तरह किराए में रहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को अपना घर मिल जाएगा, आपको उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ये हम सब इसका अनुमान लगा सकते हैं। मगर इस खुशी के आड़ में यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये बहुत दुखद बात है। इन लोगों को सबसे पहले तो EWS के तहत इनको आश्वासन दिया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोगों को घर दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो एक घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाद में इन्हीं को जो है AHP में कन्वर्ट कर दिया जाता है बैंक लोन देने के समय, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, इसमें इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहीं पे वे लोग काफी दुखी हो जाते हैं कि क्यों इनको EWS से हटाकर AHP में ला दिया गया। अब ये ऐसा हो गया कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं और ये लोग इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है अपना घर लेना चाहते हैं, जिसके लिए बैंक से लोन मांग रहे हैं। अब बैंक इनको 9 लाख लोन सैंक्शन तो जरूर करता है, मगर 90,000 रुपए इनसे जो है स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट मांगता है। तमाम लोग यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, सबने 90,000 रुपए डाउन पेमेंट भी किया है, इस उम्मीद से कि कम से कम चलो जिंदगी भर के लिए इनका अपना एक घर तो हो जाएगा। आप बताइए ना, स्कीम था EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि समाज के वे लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए 90,000 रुपए जमा करके शुरू में ही देना, कितना तकलीफ हुआ होगा इन लोगों को। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने उधार लिया, कुछ लोगों ने जो है अपने गहने वगैरह गिरवी में रख के इस पैसे को जमा किया और जाके बैंक को बांधा। फिर भी वे मान गए कि चलो जो बाकी 8 लाख रुपए है वे जो है धीरे धीरे करके इसको पेमेंट कर देंगे, जिंदगी भर के लिए उनके पास एक घर मिल जाएगा। मगर कहाँ 2017 और आज 2025 मार्च अप्रैल शुरू हो चुका है। 8 साल में इनके पास इनको ना तो घर मिला, ना ही इनको किसी भी प्रकार की सरकारी मदद मिली। बस आश्वासन पर आश्वासन, पेपर्स पे पेपर्स, उल्टा इनको जो है बैंक के लोन में भी फंसा दिया गया है। प्रत्येक लोगों के लिए जो है बैंक लोन की सुविधा दी गई, जिसमें इनको जो है पहले अगर EWS स्कीम में लेते तो इनको 7% के आसपास जो है इंटरेस्ट देना पड़ता। और इंटरेस्ट कब दें? जब इनके पास सामान आ जाएगा, सामान का इस्तेमाल करने लग जाएंगे और वे अगर अपना EMI नहीं भरेंगे तब ना इंटरेस्ट लगता है। लेकिन सबसे पहली बात तो इनको EWS से हटा के AHP में ला दिया। अब जैसे ही ये AHP में आते हैं तो इनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, इनका इंटरेस्ट चला जाता है 9% में। अब इनको जैसा फिर मैं वही कहूंगा कि सामान इनको मिला नहीं, यानी कि घर इनको मिला नहीं, मगर बैंक का लोन शुरू हो चुका है और प्रत्येक महीने जो इनको EMI भरना था वो नहीं भरने की वजह से अब इनको 9% इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। ये कहाँ का ये इंसाफ है? आप सबसे जानना चाहेंगे। हम
सेक्रेटरी श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल, हम इनसे सवाल करते हैं, हम हमारे डीसी साहब से सवाल करते हैं, हमारे मुख्य सचिव सर से सवाल करते हैं कि ये हमारे द्वीपों के गरीब लोगों के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है। आप लोगों ने सामने आना है और इस चीज को क्लियर करना है सर, वरना ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। उन लोगों को जो लास्ट डेडलाइन दिया था मार्च 2025, 3 तलाक का बिल्डिंग है तो बनेगा कितना 170-80 घर बनना है, लेकिन उसमें एक स्लैब भी अभी तक कास्ट नहीं हुआ। तो तीन स्लैब कास्ट करके घर कब देगा, और 2 साल होगा, और 2 साल भी मिले, और 5 साल में भी फेलियर। कंस्ट्रक्शन वाला को पूछता वो 400 रुपया में लेबर मांगता है। आपका कितना इंटरेस्ट चढ़ा है? यहाँ नॉर्मली 800 रुपया का लेबर चलता है, कारण बोलता है लेबर नहीं मिलता। लेबर मिलेगा, लेबर हम लोग देगा, डेली पैसा देगा, 400 रुपया में लेबर मांगता कॉन्ट्रैक्टर। 2-3 रूम ऐसा रेडी किया दिखाने के लिए कि भाई बन रहा है, तो ताकि आप लोग जाओ, उसमें इनॉग्रेशन करेगा ऑफिसर लोग और बोलेगा दे दिया, मिनिस्टर में भेज देगा कि ये हो गया है, जो स्कीम में दे दिया। पर ऐसा कोई भी नहीं है। ग्राउंड जीरो पे आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ तो स्ट्रक्चर दिखेगा, खाली थोड़ा खंबा गया है और कोई स्लैब व्लैब कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तो पेंट उंट मार के थोड़ा नीचे टाइल्स अभी लगाना शुरू किया है, बस 1-2 रूम के लिए। तो 300 के ऊपर का जो बेनिफिशियरीज है उसमें क्या 1-2 रूम में रहेगा क्या? छोटा छोटा रूम है, और जो हम लोग इतना मेहनत से जो 90,000 इंटरेस्ट लेके रखा है, वो इंटरेस्ट का पैसा भी भरना है, और इसका जो अभी जो बैंक EMI काटता भी तो एक बात अलग था, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट है अलग से देना होगा। EMI नहीं है, ये EMI जब नहीं है तो हम लोग क्यों ये बोझ उठाना? हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं हम लोग। ये जो ग्रामीण इलाका में सबका घर बना के हैंडल घर बना के हैंडल कर दिया। ग्रामीण इलाका में, विलेज में, ये अर्बन एरिया में ये है 24 का वार्ड का आदमी है, एक वार्ड में 25, 10, 15 ऐसा सेलेक्ट करके भेजा। सेलेक्ट करके भेजने के बाद ये 5-6 साल से हम ही लोग को लड़ रहा है, ना कोई काउंसलर पूछने आता, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट MP का पास भी गया, ex-MP का पास भी गया, और पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का लीडर सबका पास गया, आएगा पूछेगा, वहाँ का हम लोग के पास सुन के उधर जाएगा, उधर क्या बोल देता है, ऐसा क्या जादू है आप लोग क्या ऐसे जादू है पता नहीं, क्या है? ठीक है ना, मिलेगा सारा पॉलिटिकल लीडर। आप सुबह से दिखता है ये 24 का वार्ड है, सब वोट दिया वाला इंसान लोग है, एक काउंसलर भी पूछना है, वो आपने कहा है, एक काउंसलर भी इसके बारे में पूछता नहीं। आप अनुमान लगाइए ना, 329 लाभार्थी, और प्रत्येक लाभार्थी के ऊपर में जो है 2,40,000 का इनको लोन सैंक्शन हुआ है बैंक से, तो आखिर वो पैसे कहाँ गए? लोन सैंक्शन हो लगे कम से कम 180-190 तक लोन सैंक्शन हुआ, 2,40,000 रुपया। वो पैसा कहाँ गया पता नहीं। फिर उसके बाद हम लोग सारा डिपार्टमेंट, सारा वर्टिकल से थ्रू से सारा जाके सपोर्ट कर पूछा, हम लोग इस तरह मिलता है, इस तरह प्रॉब्लम है बोल के। ex-MP हम लोग कुलदीप शर्मा के साथ भी गया, हम लोग अभी MP विजयपुरा के पास भी गया, कितना बार उसके साथ में मुलाकात भी मिलने के गया, सब जगह जाकर वो लोग कोई हम लोग सपोर्ट नहीं दे रहा है। मतलब हम लोग क्या ये लोग 329 ना जाने दो, लोग अपना इलेक्शन टाइम में कौन से इसमें आएगा। बात 329 की नहीं है, बात 3 लाख लोगों की नहीं है, बात 2-3 लोगों की भी नहीं है, बात है न्याय और अन्याय की। जब हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको चुना है, इनको एक्सेप्ट किया है कि इनको घर मिलना चाहिए, उनको बैंक लोन अप्रूव करा दिया गया है। 2,40,000 तकरीबन 200 के आसपास लाभार्थियों को 2,40,000 रुपए इनका अप्रूव हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा यहाँ पर आया होगा इस काम को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वो पैसे कहाँ गए? लोग पूछते हैं पैसे कहाँ गए, और वो काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? काम तो शुरू नहीं हुआ, पैसे का कोई पता नहीं है, मगर इन लोगों के सर में जो है जो लोन है उसका EMI डाल दिया गया है, और EMI नहीं भरने की वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो भी इनके सर में मर दिया गया है। एक लोग अभी 40,000, 50,000, 60,000 रुपया इंटरेस्ट का नोटिस उनके पास आ रहा है। तो ये ना चाहते हुए भी जो है बैंक के डिफॉल्टर बन जाते हैं। क्या ये न्याय है? हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या इस तरीके से हमारी सरकारें काम करेगी, हमारी प्रशासन काम करेगी? हम अवश्य चाहेंगे कि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी इस पर संज्ञान ले, और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका जो गलत तरीके से ये चल रहा है, इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए, और जो भी लाभार्थी है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और उनको उनका आशियाना भी मिले। हम इसकी अपडेट के लिए आप लोगों से एक बार फिर मिलेंगे। हम सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल श्री विजयपुरम
सर से मिलेंगे और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे और जो अपडेट होगा वो हम आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद। क्या बोलोगे आप?